हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित चाहत जाट और सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपका सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप हमको इतना प्यार और स्नेह जता रहे हैं और इच्छा करते हैं कि इसी प्रकार से अपना स्नेह जताते रहेंगे। हमारी इस वीडियो का ये थर्ड पार्ट है क्लास 10th की समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 पार्ट नंबर 3 है ये। तो इच्छा करता हूँ कि सभी बच्चे इससे शुरुआत से पढ़ें और शुरुआत से देखें, क्योंकि हमारी पहली 2 वीडियो में इसका बेसिक नॉलेज और एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट्स ने हमारी 2 पहली वीडियो नहीं देखी हैं, पहले उनको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट है 13 पर ब्रैकेट है 3। मैंने कल और परसों दोनों वीडियो में ये सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पे ये पहला पद होता है जिसे हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। ये होता है हमारा प्रथम पद। क्या बोला जाता है? प्रथम पद। ठीक है ना। ये होता है हमारा अंतिम पद। क्या होता है ये? अंतिम पद, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट ए, या फिर बोल देते हैं ए एनवा एनवा पद। क्लियर है ना। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है डी, मतलब सार बनता है। क्या? सार बनता है। मैंने ये सारी नॉलेज पहले बता दिए, लेकिन मैं फिर दोबारा बता ही देता हूँ। हमारे पास में पहला पद नहीं है, हमें पहला पद फाइंड आउट करना है और यहाँ पर तीसरा पद फाइंड आउट करना है ना। क्लियर सी बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास में कौन सा पद है? दूसरा, मतलब दूसरा पद है। तो मैंने कल आपको बताया था दूसरा पद ज्ञात करने पता है तो ए प्लस डी लिख देते हैं। ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट। और जिसकी समझ में नहीं आया ए प्लस डी कहाँ से आया, तो मैं देखिए यहाँ पे कि हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर सी बात है। ए एन कितना है हमारा? दूसरा पद कितना दे रखा है? 13। ए फाइंड आउट करना है प्लस एन, एन पहला पद और दूसरा पद, दूसरा है ना, तो एन की 2 माइनस 1 इंटू डी। और डी कितना होगा? डी कितना होगा? डी हमें पता नहीं है। तो देखिए, तो 13 इज इक्वल टू ए और 2 माइनस 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई डी में, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो वही आया ना यहाँ पे जो आया था। इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। जैसे पूछे ए प्लस 3d, इसका मतलब ये हुआ कि चौथा पद। पांचवा पद पूछे तो ए प्लस 4d, मतलब एक डी को कम करके लिख देते हैं। क्लियर सी बात है। इक्वेशन फर्स्ट ही हो गया। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म्स है। तो फोर्थ है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ए प्लस 3d, और ए प्लस 3d कितना हुआ? 3। क्लियर है। इक्वेशन सेकंड, हमारे पास में 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। ए प्लस डी 13, तो यहाँ पे मैं लिखूँ इसे ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। फर्स्ट में से इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2d इज इक्वल टू माइनस के 10 और d इज इक्वल टू आया तो माइनस के 5। क्लियर है ना। d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, वो आपके सुविधा की बात है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, और जैसे ही समीकरण नंबर फर्स्ट में रखता हूँ तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे आगे। इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। क्लियर है ना। तो डी की जगह हमें क्या लिखना है? -5। तो जहाँ डी दिखाई दे रहा है वहाँ लिख देते हैं -5 इज इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस, तो ए -5 इज इक्वल टू 13 और ए इज इक्वल टू आया हमारा, ये पक्षांतर करेंगे तो 18, तो ए इज इक्वल टू 18। क्लियर है ना। तो जब ए इज इक्वल टू 18 मतलब ये पहला पद यहाँ पे कितना आया? 18 हुआ। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? 1 2 3,
कौन सा पद ज्ञात करना है, 3, तीसरा पद, और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a+2d। क्लियर है ना, बताया था मैंने यहाँ पे भी। तो a+2d, अब a+2d सॉल्व करेंगे तो a कितना आया हमारा 18, 2 इंटू डी के -5। क्लियर है ना, तो 18 और -10 इजिकल टू 8। तो ये हमारा टर्म्स होगा 8। क्लियर है ना, यहाँ तक सभी बच्चों को। इसका आगे का क्वेश्चन भी इसी टाइप से होगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। मैं इसका 4th क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बच्चे हैं जो आपको करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है -4, ये ब्लैंक्स 2, तीसरा ब्लैंक्स, चौथा ब्लैंक्स, और यहाँ पे 6 दे रखा है। क्लियर है ना, अब देखो क्लियर है, a इक्वल टू -4, a इक्वल टू कितना है -4 है ना, और a इक्वल टू -4 है। तो हमें ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद मतलब a+5d इक्वल टू कितना दे रखा है 6। a+5d इक्वल टू कितना दे रखा है 6। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा मतलब a+d ज्ञात करना है। तो a+d ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किस टाइप से हम करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है, a की जगह कितना रखें हम -5, तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, इधर जाएगा 4, तो 5d इक्वल टू 10 हो जाएगा, और d इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10। क्लियर है ना, इससे 2 और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 10। तो हमारे पास में d की वैल्यू आई। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा मतलब a+d। a कितना हमारा -4, ये कितना आया +2, कितना हुआ -2। क्लियर है ना, यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a+2d, a कितना है -4, 2 इंटू डी कितना है 2, 2 दूनी 4, 4 -4 इक्वल टू 0, 1 2 3। अब ये 4th a+3d, a कितना है हमारा -4, 3 इंटू डी कितना है 2, 3 दूनी 6, और 6 में से 4 गया तो -2। अब हमें ये अगला पद ज्ञात करना है, तो ये 4d हो जाएगा। और 4d क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, a का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 2। क्लियर है ना, तो 4 दूनी 8, 8 में से गया तो 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, और 6 में से 4 गया तो प्लस के 2। क्लियर है ना, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 में से 4 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 4। क्लियर है ना, तो 1 2 3 4 5, और 5 यहीं तक पूछा है a+4d। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आए। तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी -4, उसके बाद में a+d का है -2, उसके बाद 0 +2 +4 +6। क्लियर है ना, सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आगे का है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपने आप करने हैं। इसमें दे रखा है कि AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानता श्रेणी। कुछ सीरीज दे रखी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन है, कौन सा पद 78 है। तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, यही सभी जानते हैं ना। तो an मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद कौन सा है 78 है। तो इसी श्रेणी का पद अंतिम पद 78 है ना, समझ में आ रहा है ना। ये कहना चाह रहा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 हुआ। इसी श्रेणी में एंड में कोई पद आएगा 78, तो ये पूछ रहा है कौन सा होगा। तो यहाँ पे 78 इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस हमें n फाइंड करना है, तो n-1 इंटू डी कितना है। तो d निकालने के लिए मैंने बताया था कि t2 माइनस t1 लिखते हैं। पीछे वाले टर्म में से पीछे वाला कौन सा 8 में से कौन सा आगे वाला 3, कितना आया 5। चाहे इसमें से माइनस कर लो, चाहे इनमें से कर लो, चाहे इनमें से कर लो। जैसे यहाँ पे से करें हम 13 माइनस 8 करेंगे फिर भी 5 आएगा। तो हमारा डी की वैल्यू कितना आया 5 आया ना। तो ये हो जाएगा 78 3, 5n मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5, 78 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5n माइनस के 2, इधर लेके आएंगे तो
80, क्लियर है ना, 5n, और इससे करेंगे ये हो जाएगा 60, तो n इक्वल टू आया 60। तो कहने का मतलब हुआ कि इस श्रेणी का 16वां पद 78 हुआ। क्लियर है ना, सभी के समझ में आया होगा मैं सोच सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें दे पूछा है कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, मतलब काउंटिंग ऑफ नंबर कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी। क्लियर है ना, समझ में आया, मैं लिख देता हूँ। श्रेणी में पदों की संख्या, समझ में आया होगा, श्रेणी में पदों की संख्या। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन किस टाइप से निकल के आएगी हमारी। यहाँ पे a इज इक्वल टू दे रखा है 7, कितना है 7, a इज इक्वल टू दे रखा है 7। और जब a इज इक्वल टू 7 दे रखा है हमारे पास में, और जो अंतिम पद मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अंतिम पद में an बराबर दे रखा है 205, कितना है 205, और 205 दे रखा है। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए वही है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ई एन मतलब 205, ए 7 प्लस एन तो फाइंड करनी है, और डी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। डी 13 माइनस 7 कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 6, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। क्लियर है ना, तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दिया इसका, है ना, तो 205 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 6n, इसको लेके आएंगे 204 इज इक्वल टू 6n, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, तो सॉल्व करेंगे इसका हो जाएगा 6 3 18 2 और 6 4 जा 24, n इज इक्वल टू 34, है ना। तो इस श्रेणी में 34वां पद क्या होगा 205 होगा। क्लियर है ना, ठीक है, ओके, समझ सकता हूँ कि सभी के समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पहले से पॉज करके देखें और आराम से आसानी तरीके से समझें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 18 15/2 माइनस के 47। इसमें भी पूछा है, यही बोला है कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी। क्लियर है ना, तो देखिए वही मेथड है, a इज इक्वल टू पहला पद कितना है 18 है ना, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना सभी के, और d पीछे वाले में से आगे वाली वैल्यू माइनस कर देना। क्लियर सी बात है, तो इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये होगा माइनस के 5/2, है ना। इसको आप सॉल्व करके देख निकाल लें तो माइनस के 5/2 आएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे एनवां पद मतलब ए एन कितना है, ये कितना है 47 है, अंतिम पद मैंने आपको बताया ना, हर क्वेश्चन में मैं यही बता रहा हूँ 47। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज में पूरी में यही फॉर्मूला लगेगा, और जैसा क्वेश्चन आता जाएगा मैं उसी का टाइप का फॉर्मूला बताते जाऊँगा, है ना। और मैं हर बार ऐसी कुछ फॉर्मूले क्यों लिखता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला देख कर पढ़ कर सुन कर यह याद हो जाए। क्लियर सी बात है, तो ए एन इजिकल टू कितना है 47, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है 18 प्लस एन फाइंड करना है एन माइनस 1, और डी कितना है हमारा 5/2। क्लियर है ना, 5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 18 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 65, और ये होगा यहाँ पे इस टाइप से, है ना। क्लियर है ना,
ये हो जाएगा n-1 माइनस के 5/2। ओके, इतना हुआ। इसका मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 13 बार, और इसका 13 दूनी 26, तो n-1 इज इक्वल टू 26, और n इधर लेके जाएंगे 27। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना? n इज इक्वल टू 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 11 8 5 2, कोई ए पी दे रखी है। इस ए पी में सिर्फ हमारे नंबर हैं 11 8 5 2, डैश का एक पद माइनस के 150 है, तो क्यों है? और है तो नहीं है, क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो देखिए ये क्वेश्चन कहना चाहता है, मैं दोबारा समझाऊंगा कि कोई श्रेणी है, उसके पद 11 8 5 और 2 का एक पद माइनस की 150 है। ये कहना चाहता है कि यही श्रेणी है, और इसी श्रेणी को इसी टाइप से आगे बढ़ाते जाएं तो इसमें एक पद आएगा माइनस के 150, तो आएगा या नहीं आएगा, यही क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया होगा आई? तो देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें तो a इज इक्वल टू कितना है? 11 है ना, सीधी सी बात है। पहला पद क्या होता है? d देखें तो t2 माइनस के t1, अब पीछे वाले टर्म्स में पहला पद माइनस कर दो, तो ये हुआ 8 माइनस के 11 इज इक्वल टू माइनस की 3। क्लियर सी बात है। और ए एन मतलब अंतिम पद कितना होगा? माइनस के 150। यही तो पूछ रहा है ना कि अंतिम पद माइनस के 150 हो जाएगा या एनवा पद हो जाएगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसे एनवा पद भी बोल सकते हैं, एनवा पद। क्लियर है ना? ठीक है। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? माइनस के 150। क्लियर है ना? ए कितना है? 11 प्लस एन फाइंड करना है -1, और टी कितना है? -3। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेके जाता हूँ 11 को, ये हो जाएगा -160 और इसको मैं स्टेप से लिखूँ -n-1, और ये हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना? 161 इसको सॉल्व करता हूँ, 3n-3, और 3 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना? 164 इज इक्वल टू 3। क्लियर है ना? और जब 164 में जब 3 से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करने पर यह पॉइंट में जाएगी। कितना जाएगा? पॉइंट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस के 150 है, ये इस श्रेणी का पद नहीं है। क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए माइनस के 150 इस श्रेणी का पद नहीं। समझ में आया होगा ना सभी के मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 150 है, इस श्रेणी का पद नहीं। क्लियर सी बात है ना? ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन का, अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से सहूलियत से देखें। ठीक है ना? जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तो आगे ना बढ़े, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद, मतलब 31वां पद क्या हुआ? मतलब a प्लस 30d पूछा है। समझ में आ रहा होगा ना मैं a प्लस 30d कैसे लिखा है? वही फॉर्मूले थे, a प्लस n माइनस इंटू डी से, है ना? एक कम करके लिख देते हैं d को, मैंने बताया ना। तो a प्लस 30d को पूछा है, जिसका 11वां पद मतलब a प्लस 10d कितना दे रखा है? 38 दे रखा है, और 16वां पद मतलब a प्लस 15d वो कितना देगा? 73। क्लियर है ना? समझ में आया होगा। उसका 31वां पद पूछा है, मतलब a प्लस 30d पूछा है। 11वां पद दे रखा है 38, तो 10d हो जाएगा यहाँ पे, और ये 16वां पद दे रखा है 73, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। क्लियर है ना? हमारे पास में एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हुआ।
क्लियर सी बात है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाए, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस के 5D। माइनस के 5D इज इक्वल टू निकालें यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 - 5 और 4 3 ये 3। क्लियर सी बात है। और यहाँ से कैंसिल आउट और D इज इक्वल टू आया यहाँ से 7। यहाँ से हमारे पास में D की वैल्यू प्राप्त हो गई है ना। अब हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, अभी A की हो ज्ञात करनी है ना, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में और चाहे इक्वेशन सेकंड, जो आपको सूटेबल लगे उसमें रख देता हूँ, जो आपको सरल लगे किसी भी में रख दो, उत्तर वही आएगा। तो मैं रख देता हूँ D का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का। क्लियर है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का। क्लियर। तो A प्लस 10 D की जगह क्या करना है मेरे को 7 इज इक्वल टू 38। ये हो जाएगा यहाँ से 38 और यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू होगा माइनस की 32। क्लियर सी बात। अब हमारे पास में ए की वैल्यू भी आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 32 और डी की वैल्यू आई 7। अब हमें क्या करना है, ए प्लस 30D निकालना है ना। तो सीधी सी बात है, इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ ए प्लस 30D। तो देखिए ए की जगह पे ए की वैल्यू माइनस की 30 प्लस 30 और डी की जगह पे डी, ये हो जाएगा माइनस के 3 और 7 या 21 मान 210। कितना हो जाएगा 210। सॉरी, यहाँ पे ए की वैल्यू 32 है। कितना है 32, ये 32, ये भी 32 और ये हो जाएगा 210। और इसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 210 में से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 178। कहने का मतलब ये हुआ कि 16वां पद, 16वां पद कितना हो जाएगा 178। आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर आज क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। मतलब कोई श्रेणी है AP और जिसमें n इज इक्वल टू कितना है 50। पदों की संख्या कितनी है 50। क्लियर है ना, पदों की संख्या कितनी है 50। ठीक है ना। जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद का मतलब क्या हुआ A प्लस 2D, वो कितना है 12। समझ सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ब्राइटनेस की वजह से, थोड़ा कंप्रोमाइज करें। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। मैथ अपने साथ रखें क्योंकि उससे क्वेश्चन का पता चलता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें नहीं दिख पाए वीडियो में तो मैथ में क्वेश्चन देखें। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और अंतिम पद 106। क्या क्वेश्चन है देखिए, जब उसमें दे रखा है कि n बराबर 50 है, मतलब पूरी श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 50, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद होगा ना। और 50वां पद कितना दे रखा है 106, या अंतिम पद बोल सकते हैं। 50वां ये लिख दूँ 50वां पद या अंतिम पद कितना दे रखा है 106। और 50वां पद मतलब A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। अब हमें पूछा क्या है इसका 21वां पद, मतलब A प्लस 21वां नहीं 29वां, तो A प्लस 28D हमें फाइंड करना है। क्लियर सी बात है ना, समझ में आ रहा होगा सभी के में कि मैंने किस प्रकार से लिखा है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि 50वां या अंतिम पद कितना है 106 है। और श्रेणी में जब 50 पद हैं तो वही तो अंतिम पद होगा ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट ये हुआ, इक्वेशन सेकंड ये हुआ। तो 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। क्लियर सी बात है ना। अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 47D इज इक्वल टू 49 और D इक्वल टू यहाँ से हो गया 2। क्लियर है, D इक्वल टू कितना हो गया 2। जब D का
मान हमें पता है तो डी का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। चलो मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए 49D2 आया हमारा इजिकल टू 106। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा सभी के में। तो यहाँ पे 98 इजिकल टू 106 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे इसे आगे तो ए इजिकल टू आएगा 8। कितना आएगा 8। ए इजिकल टू कितना आया 8 आया। तो जब ए इजिकल टू 8 आया हमारा तो हमारे पास में डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, फाइंड करनी है प्लस 22 अटैच डी लिख दो यहाँ पे। तो ए प्लस 28D इजिकल टू ए का आया 8, 28 डी कितना आया 2, तो 8 और ये हो जाएगा 56, है ना। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। क्लियर ना, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर होगा। समझ में आया होगा सभी के में। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें, मतलब सीधी सी बात है, अगर तीसरा चौथा पांचवा जो कुछ कहे सीधे से दिमाग के लिए करना चाहिए कि तीसरे और नौवां, मतलब तीसरा मतलब a प्लस 2d वो कितना दे रखा है 4, है ना। और नौवां मतलब a प्लस 8d वो दे रखा है आपका माइनस का a। सीधी सी बात है कि जब तीसरा बोले तो a प्लस 2d, नौवां कहे तो a प्लस 8d, d को a कम करके लिख दो और वो मैंने बताया कि किस टाइप से लिखा जाता है ना। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, है ना। और जब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इजिकल टू 4, a प्लस 8d इजिकल टू माइनस। क्लियर सी बात है। माइनस करते हैं माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये हुआ कैंसिल। माइनस के 6d इजिकल टू ये हुआ हमारा 12 और d आया हमारा माइनस की 2। क्लियर सी बात है। d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, आपकी इच्छा। तो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये छोटा दिखाई दे रहा है तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। इसमें रखता तो थोड़ा लेंथी भी हो सकता था। तो a प्लस 2d का मान आया हमारा माइनस के 2 इजिकल टू 4। क्लियर सी बात है। और जब क्लियर सी बात है ये सॉल्व हो जाना चाहिए, माइनस के 4 इजिकल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ से हमने निकाला तो ये कितना हो जाएगा a इजिकल टू 8 कितना हुआ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास में a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसमें पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब ये पूछा है कि an बराबर 0 कब होगा, कौन सा पद होगा वो ऐसा कि यहाँ पर an कितना आ जाए 0। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे। फॉर्मूला वही है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर सी बात है ना। तो देखिए तो an 0, ए कितना है हमारा, कितना आया निकल के 8 प्लस एन तो हमें फाइंड करना ही है ना। और डी कितना है माइनस के 2। तो 0 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और ये हो जाएगा प्लस के 2, है ना। क्लियर सी बात है। तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 10 और यहाँ से n इक्वल टू आया 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 5। मतलब इसका इस श्रेणी में पाँचवा पद होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। क्लियर सी बात है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, आगे की वीडियो कल अपडेट करेंगे। तो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलो हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। ओके, थैंक्स।